बड़ी खबर आ रही है। अब बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं होगी। अभी अगर आपने इंडिया न्यूज ट्यून इन किया हो तो आपकी जानकारी के लिए आपका चैनल बता रहा है, बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की वो बैठक जो अब से कुछ ही देर के बाद होने वाली थी, वो बैठक नहीं होगी। वो बैठक टाल दी गई है, उसे पोस्टपोन किया गया है या कैंसिल किया गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल हिंदुस्तान में क्रिकेट चलाने वाली बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी आज मुकाबले का मैदान बन जाती, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा था। बोर्ड के कुछ लोग ये मान रहे थे कि श्रीनिवासन फिर बोर्ड के अध्यक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि जिस जांच पैनल ने उन्हें क्लीन चिट दी वो गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। हालांकि खुद श्रीनिवासन आज होने वाली वर्किंग कमेटी में अध्यक्ष के तौर पर हिस्सा लेना चाहते थे। बोर्ड के सचिव संजय पटेल ने इससे पहले भी ये साफ कर दिया था कि श्रीनिवासन अब भी बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आज होने वाली बैठक में हिस्सा जरूर लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं होगी। आज दो अहम बैठक थी, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी और साथ ही साथ बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक थी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है उसे चेयर करना था राजीव शुक्ल को, और बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उसे चेयर करना चाहते थे एन श्रीनिवासन। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में हाईकोर्ट की टिप्पणी पर विचार किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बावजूद एन श्रीनिवासन दोबारा बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे, इस सवाल का जवाब भी हर क्रिकेट प्रेमी जानना चाहता था इस वर्किंग कमेटी को लेकर के, इसीलिए इंतजार था। आपको याद होगा जस्टिस टी जयराम चौटा और जस्टिस आर बाला सुब्रमण्यम की जांच समिति ने एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन, राजकुंद्रा और चेन्नई टीम मैनेजमेंट को क्लीन चिट दे दिया था और उसी के बाद फिर बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। उधर बीसीसीआई का एक खेमा बताया जाता है कि बड़ी बेचैनी से श्रीनिवासन की वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं उसमें एक खेमा उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार बैठा था। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा लाइव मेरे साथ मौजूद है। राजीव, बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? इसे पोस्टपोन किया गया है या फिर कैंसिल किया गया है? देखिए, हाल फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है राशिद, इस बैठक को टाल दिया गया और यहाँ पर एक बार फिर जो खबरें निकल कर आ रही थी पिछले 5 या 6 दिन से कि बीसीसीआई के 5 से 6 आला अधिकारी इस बात को लेकर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख पा रहे थे कि बीसीसीआई चेयरमैन के पद पर श्रीनिवासन बैठे, और इसी वजह से इस बैठक को टाला गया। क्योंकि जिस जोश के साथ श्रीनिवासन दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने अपना दावा ठोका था कि वो बीसीसीआई अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठेंगे, वो दावा बहुत फुस होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जगमोहन डालमिया के साथ एक खेमा था जो ये लगातार कह रहा था कि श्रीनिवासन तब तक अध्यक्ष पद की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते जब तक वो कमेटी न बना दी जाए और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तौर पर की जाए। तो कुल मिलाकर जो पिक्चर है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। राशिद, पिक्चर तो क्लियर है, लेकिन राजीव थोड़ा सा और हमें समझाइएगा। ऐसी खबरें थी कि नॉर्थ जोन के जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो श्रीनिवासन की मुखालफत कर रहे हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि इस वक्त बीसीसीआई में कौन सा जोन और कौन से लोग श्रीनिवासन के साथ में हैं और कौन उनकी मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप राशिद नामों की बात करेंगे तो एक बड़ा धड़ा जैसा कि सबको पता है कि श्रीनिवासन के साथ था, लेकिन 7 से 8 लोग ऐसे थे जो अपना रेजिग्नेशन लेके इस बैठक में गए थे कि अगर श्रीनिवासन चेयर करते हैं इस बैठक को, अध्यक्ष पद की कुर्सी पर वो बैठते हैं तो फिर रेजिग्नेशन होगा। और जो आवाज उठने की बात अक्सर हम कर रहे थे कि श्रीनिवासन के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई थी मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद से। क्योंकि अगर आप 2 जून की बैठक याद करें राशिद, जो वर्किंग कमेटी की पहली बैठक हुई थी तो लगभग एक तरफा मुकाबला नजर आया था और बहुत आराम से श्रीनिवासन के पक्ष में सारे लोग बोलते हुए नजर आए थे। और नंबर्स की बात करें, अंकगणित की बात करें, वो पूरी तरह से श्रीनिवासन के साथ नजर आ रही थी। लेकिन दिल्ली की बैठक की बात करें, दिल्ली की बैठक के एक दिन पहले से ये इस बात को लेकर बहुत सुगबुगाहट थी कि श्रीनिवासन को यहां पर बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है दोबारा से उस कुर्सी पर बैठने के लिए। और वही हुआ, 6 से 7 जो बीसीसीआई के आला अधिकारी हैं उन्होंने विरोध किया श्रीनिवासन
श्रीनिवासन का, और अब नतीजा आपके सामने कि इस बैठक को अभी हाल फिलहाल टाल दिया गया है। राजीव, ये बहुत मौजू ग्राफिक्स आ रहे हैं हमारे सामने, बहुत रेलेवेंट ग्राफिक्स आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि श्रीनिवासन के विरोध में कौन है, श्रीनिवासन की मुखालफत कौन कौन कर रहा है। जगमोहन डालमिया अंतरिम अध्यक्ष हैं, निरंजन शाह हो गए, चित्रक मित्रा हो गए, अजय शिर्के हो गए, सीपी जोशी हो गए जो राजस्थान क्रिकेट संघ से आते हैं, अजय शिर्के जो है महाराष्ट्र क्रिकेट संघ से आते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी हो गए, आईएस बिंद्रा हो गए, हैदराबाद क्रिकेट संघ जो है, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ जो है, ये सभी वो लोग हैं जो श्रीनिवासन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनके सपोर्टर्स कौन है? संजय पटेल जिन्होंने कल बयान दिया था, सचिव हैं, अनुराग ठाकुर संयुक्त सचिव हैं, रवि सावंत हो गए, सुधीर दबीर हो गए और अरुण जेटली। क्योंकि ये देखिए ये लोग समर्थन में हैं, शिवलाल यादव, अनिल कुंबले, राजीव शुक्ल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और आंध्र क्रिकेट संघ। हालांकि राजीव शुक्ल जो है उनके बारे में ये कहा जाता है और उनके बारे में खबर ये आई है कि आज जैसे ही राजीव शुक्ल और एन श्रीनिवासन आमने सामने हुए, कैमरे से बचने की कोशिश राजीव शुक्ल ने की और राजीव शुक्ल जो है बस हाथ मिला करके अवॉइड करते हुए एन श्रीनिवासन को आगे बढ़ गए। राजीव मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, राजीव मिश्रा के पास भी चलेंगे। लेकिन दिल्ली के 5 स्टार होटल में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया, जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे श्रीनिवासन आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला की ओर हाथ मिलाने के लिए बढ़े, लेकिन राजीव शुक्ल ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उन्होंने हाथ मिलाया लेकिन गर्मजोशी के साथ कतई नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि राजीव शुक्ल ने श्रीनिवासन की ओर देखा तक नहीं और आगे बढ़ गए। सवाल यह है कि क्या ये सब कैमरों को धोखा देने के लिए किया गया? दोनों सार्वजनिक रूप से एक साथ मिलना नहीं चाहते या फिर दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है? राजीव मुझे ये बताइए, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि बीसीसीआई में रिफ्ट वाइड ओपन हो चुकी है, यानी आमने सामने जो है धड़े हो गए हैं? हालांकि अभी तक जो है राजीव शुक्ल को सपोर्टर्स में गिना जाता था, लेकिन एकाएक ये क्या हो गया? एकाएक खेमे क्यों बदलना है? देखिए खेमे इसलिए बदल रहे हैं कि दिखाने के दांत और है राशिद और खाने के और है। आपने देखा जिस तरह से वो पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहते थे श्रीनिवासन से, क्योंकि उनको ये पता है कि वो गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष होने से पहले एक राजनेता है और उनको अपनी छवि को भी बचाकर यहां पर रखना है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर वो इंटरेक्ट करते हैं श्रीनिवासन से तो उनकी छवि पर भी असर पड़ता है। और जैसा कि आपने पहले कहा कि गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया था और अगले दिन वो संजय पटेल को फोन करके ये कहते हैं कि जब सबका इस्तीफा मंजूर नहीं है तो फिर उनका इस्तीफा कैसे मंजूर हो सकता है? यानी कि आप दिखाने के लिए इस्तीफा भेजते हैं और उसके बाद अगले पल आप अपना इस्तीफा रोकने के लिए भी कहते हैं। को ये दिखाना है कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। ग्राफिक्स के जरिए बहुत जल्दी आप देख लीजिए कि अब तक इस मामले में आखिरकार हुआ क्या है। देखिए आप इस विवाद में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग को लेकर के जब कमेटी गठित होती है और फिक्सिंग कांड में अब तक 30 जुलाई हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट पहले तो नकारी। 2 अगस्त को बीसीसीआई की 2 अहम बैठक होती है, इसके होनी थी 2 जून को डालमिया कार्यकारी अध्यक्ष इससे पहले बने थे। लगभग 3 महीने पहले 28 जुलाई को बीसीसीआई की जांच रिपोर्ट आती है और ये इस पूरे विवाद में अब तक का ये हम घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको हम दिखा रहे हैं।